बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या है? बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता जीवन की विविधता है जिसमें विभिन्न पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, उनके जीन और इकोसिस्टम्स या पारिस्थितिक तंत्र समाहित हैं। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स या पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले सभी जीवों और पेड़ पौधों के बीच होने वाले परस्पर संबंधों व उनके बीच होने वाली प्रक्रियाओं से परिभाषित होता है। जैव विविधता का नुकसान होने पर क्या होता है? जैव विविधता का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है और अत्यंत विविध आवासों ने विकसित होने के लिए काफी लंबा भूगर्भीय समय लिया है। इसीलिए जीवों का विलुप्त होना एक गंभीर विषय है। एक अकेली प्रजाति का विलुप्त होना पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के एक पूरे जंगल के इकोसिस्टम को नष्ट कर सकता है। यहां तक कि एक अकेली प्रजाति के नुकसान का अर्थ भी काफी आर्थिक क्षमता का नुकसान होना है, क्योंकि विलुप्त पौधों को खाद्य फसलों, फाइबर दवाओं और जंगलों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य उत्पादों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। त्रिपुरा बायोडायवर्सिटी बोर्ड या टीबीबी। त्रिपुरा बायोडायवर्सिटी बोर्ड या टीबीबी का प्राथमिक कार्य तकनीकी सहायता और जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित किसी भी मामले पर राज्य सरकार के विभागों को सलाह देना है। टीबीबी मास मीडिया के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित विषयों पर देश में जागरूकता लाने की ओर भी प्रयासरत है। वर्कशॉप ऑन रोल ऑफ मीडिया इन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। टीबीबी का एक और प्रमुख कार्य है भारतीय नागरिकों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के व्यावसायिक उपयोग या जैव उपयोग के अनुरोधों का संचालन करना। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी या बीएमसी क्या है? प्रत्येक स्थानीय बॉडी जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार के भीतर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी या जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना करेंगे। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के पास आवश्यक विधायी समर्थन है और ये अधिक प्रभावी ढंग से जड़ों पर प्रहार करने की स्थिति में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी विज्ञान को जमीनी स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के कार्य। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना है। बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में जैव संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनके किसी भी अन्य पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी होती है। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के अन्य कार्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी मामले पर सलाह देना शामिल है, ताकि क्षेत्र के जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए स्वीकृति प्रदान की जा सके। विभिन्न स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम जैव विविधता संरक्षण के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 और त्रिपुरा जैविक विविधता नियम 2008 के तहत बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करते हैं। पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर एक दस्तावेज है जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव संसाधनों पर एक विशेष क्षेत्र या गांव के परिदृश्य और जनसांख्यिकी समेत व्यापक जानकारी शामिल होती है। पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के गठन का प्रमुख लक्ष्य है जैव विविधता संसाधनों के किसी भी व्यावसायिक उपयोग के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा उचित लाभ साझा करने का दावा करना और विकास के संरक्षण के लिए प्रभावी हस्तक्षेप में मदद करने के लिए संपूर्ण डेटाबेस विकसित करना। पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो है एक क्षेत्र में उपलब्ध प्रजातियों की सूची, प्रजातियों पर एक व्यापक रिपोर्ट, उनके आवास, जैविक उत्पादन, उनके संबद्ध बाजार मूल्य, फसल की कटाई और परिवहन,
कटाई के लिए लागू नियम, उपज के प्रसंस्करण से संबंधित प्रौद्योगिकियां, लोगों के अपने संसाधनों का उपयोग करने का तरीका, स्थानीय स्तर पर प्रबंधन और संसाधनों का उपयोग, परिदृश्य संबंधी डेटा, उन बदलावों के बारे में जानकारी जो लोग एक समय अवधि में अनुभव करते हैं, जल संसाधन और लोगों द्वारा संरक्षण के प्रयास और इस विषय में उनका अनुभव और लोगों के बारे में जानकारी। मीटिंग विद बीएमसी रिगार्डिंग इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2020। Training on negotiation skill in bioresource utilization for BMC and trade. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग या पहुंच और लाभ साझाकरण से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे जैव संसाधनों तक पहुंचा जा सकता है और उनके उपयोग से होने वाले लाभों को लोगों या देश को जो उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं अर्थात उपयोगकर्ता और लोगों या देश को जो उन संसाधनों को प्रदान करते हैं अर्थात प्रदाता के बीच साझा किया जाता है।